अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम युग परिवर्तन को आधार बनाकर की गई भविष्यवाणियों के आधार पर एक वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज के तीसरे एपिसोड में देखिए कुछ ऐसे संतों ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां जिसमें उन्होंने भारत एवं संसार के आगामी भविष्य की झलक प्रस्तुत की है। पश्चिम बंगाल के ध्यान योगी के अनुसार संसार को सतयुग का प्रकाश देने वाली आत्मा का जन्म हो चुका है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली के अनुसार भी भारत में ईश्वर का जन्म हो चुका है एवं वह शीघ्र ही समाज के समक्ष प्रकट होगा। उत्तराखंड के प्रसिद्ध संत शिवानंद महाराज के अनुसार भी भारत को सही मार्ग दिखाने वाले नेता का जन्म हो चुका है और उसके कारण ही संसार में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दक्षिण भारत के संत श्री मूर्ति के अनुसार भी कल की भगवान का अवतार भारत में हो चुका है। भारत आयुर्वेद ज्योतिष आदि ज्ञान में विशेष प्रगति करेगा। भारत के चारों ओर जो छोटे छोटे देश हैं वे सब भारतवर्ष में मिल जाएंगे। अमेरिकी दार्शनिक एडरसन के अनुसार एशिया ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत की शक्ति बढ़ेगी तथा उसका प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित होगा। उनका कहना था कि पूरा विश्व एक झंडे के अंतर्गत कार्य करेगा तथा विश्व राष्ट्र का सपना साकार होगा। 20वीं सदी के अंत से पहले या 21वीं सदी के प्रथम दशक में विश्व में असभ्यता का नंगा तांडव होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव एक भाषा और झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार उदारता मानवीय सेवा एवं प्यार का सबक देगा। वह मसीहा विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति से संसार को भर देगा। युग परिवर्तन परमात्मा की इच्छा है और वह रुकेगी नहीं। वह युग बदल कर ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इटली के पादरी पियो के अनुसार भारत सन 1970 के बाद तीव्रता से प्रगति करेगा एवं 1995 तक विश्व का एक प्रमुख राष्ट्र बन जाएगा। विश्व युद्ध के बाद भारत संसार की एक प्रमुख हस्ती होगी और लोग उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। नॉर्वे के योगी आनंदाचार्य के अनुसार सन 1995 तक विश्व में शक्तिशाली देशों में भारत का नाम छठे स्थान पर होगा। सन 1971 के बाद भारत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा एवं 1975 के बाद विश्व में संस्कृत भाषा का तीव्रता से विकास होगा एवं पाश्चात्य में भी संस्कृत भाषा को पूर्ण मान्यता मिलेगी। सन 1998 के पश्चात एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी जिसका स्वामी एक गृहस्थ संत होगा और उन्हीं की बनाई गई आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा एवं उसका विज्ञान अर्थात आध्यात्मिक तत्व ज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। गंगोत्री के प्रसिद्ध संत निर्वाणानंद के अनुसार भारत आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति करेगा। युग परिवर्तन की प्रक्रिया अप्रैल 1999 से आरंभ होगी। अमेरिकी महिला जीन डिक्सन के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवार में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होगा जो अपने कार्यों से पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा एवं गांधी जी की तरह समाज का मार्गदर्शन भी करेगा। इस बीच भारतवर्ष में एक छोटे देहात में जन्मे व्यक्ति का धार्मिक प्रभाव न केवल भारतवर्ष वरन दूसरे देशों में भी बढ़ने लगेगा। वह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा बनेगा। संसार के तमाम संविधानों के समानांतर एक मानवीय संविधान का निर्माण वो करेगा जिसमें सारे संसार की एक भाषा एक संघीय राज्य एक सर्वोच्च न्यायपालिका एक झंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रयत्न के प्रभाव से मनुष्य में संयम सदाचार न्याय नीति त्याग और उदारता की होड़ लगेगी। आज संसार धर्म और संस्कृति के जिस स्वरूप की कल्पना भी नहीं करता उस धर्म का तेजी से विस्तार होगा और वह सारे संसार पर छा जाएगा। यह धर्म संस्कृति भारतवर्ष की होगी और ये मसीहा भी भारतवर्ष का ही है जो इस आने वाली क्रांति की नींव सुदृढ़ बनाने में जुटा हुआ है। विदेशी विद्वान आर्थर चार्ल्स क्लार्क के अनुसार जिस प्रकार इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका में है उसी प्रकार संयुक्त ग्रह राज्य संघ का मुख्यालय मंगल ग्रह या गुरु ग्रह पर भी हो सकता है। सन 1981 तक भारत अपने आप में शक्तिशाली हो जाएगा तथा वहां से एक ऐसी शक्तिशाली विचार क्रांति उठेगी जो पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। भारत का धर्म और अध्यात्म पूरा विश्व स्वीकार करेगा। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया है जो कि आने वाले समय में विश्व का मार्गदर्शक होगा। वह व्यक्ति ब्राह्मण है एवं उसका रंग गोरा है। वह यज्ञ तथा पूजा पाठ में विशेष प्रवीण होगा। इसका विकास सन 1970 के बाद होना चाहिए। दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म ले लिया है। वो सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्याय और अत्याचारियों को भी वही ठीक करेंगे। भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें सुदृढ़ कर देगा एवं सारे विश्व को उसके विचार सुनने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
फ्रांसीसी भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल बर्न के अनुसार भारत में एक ऐसे व्यक्ति का जन्म सन 1962 के पहले हो चुका है जो पूरी दुनिया को आगे चलकर रास्ता दिखाने में सहायक होगा। इतिहास का सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है, वह शीघ्र ही सारी दुनिया को बदल डालेगा। उसकी ज्ञान क्रांति उठेगी और आंधी तूफान की तरह सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर इस तरह संघर्ष हो रहे होंगे और दूसरी ओर एक बिल्कुल नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी, ईश्वर और आत्मा के नए नए रहस्य प्रकट करेगी और विज्ञान उसकी पुष्टि भी करेगा। फलस्वरूप नास्तिकता और वामपंथ नष्ट होता जाएगा और उसके स्थान पर लोगों में श्रद्धा, आस्तिकता, न्याय नीति, अनुशासन और कर्तव्य परायणता के भाव पैदा होने लगेंगे। यह परिवर्तन ही विश्व शांति का आधार बन सकता है। मुझे आभास होता है कि यह ज्ञान क्रांति भारतवर्ष से ही उठेगी। सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की जनसंख्या 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमा लेंगे। तो दर्शकों, ये था विश्व के महान संतों एवं भविष्यवक्ताओं का वह कथन जिसमें उन्होंने न सिर्फ कल की अवतार के प्रकट होने की बात कही, बल्कि उन्होंने भारत के झंडे के अंतर्गत ही सारे विश्व का शासन चलाए जाने की भी संभावना व्यक्त की है। क्योंकि ये भविष्यवक्ता 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक के रहे हैं, अतः उन्होंने अपने अनुसार ही समय की गणना की है। अधिकतर विशेषज्ञों ने 1970 के पश्चात भारत की तीव्रता से प्रगति करने की बात कही है, जो कि सत्य भी है। 1970 के बाद ही भारत में हरित क्रांति के माध्यम से न केवल देश में अनाज की समस्या से मुक्ति मिली, बल्कि श्वेत क्रांति से दुग्ध से निर्मित उत्पादों की संख्या भी बढ़ी। इसी के पश्चात देश में वस्त्र उत्पादन भी तीव्रता से होने लगा एवं तमाम उद्योग कारखानों की भी स्थापना हुई। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में कुछ और रोचक तथ्यों के साथ, किंतु जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप किसी ऐसे भविष्यवेत्ता को जानते हैं जो भविष्यवाणी के माध्यम से संसार और भारत के भविष्य की गणना कर सकते हैं और उनकी भविष्यवाणी अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, तो ऐसे भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का हम स्वागत करते हैं। आप ऐसी भविष्यवाणियां हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। हमें अनुमति दें। नमस्कार।